उनके पूर्वज लोग ज़मीन बेच चुके थे। उसी ज़मीन को लेकर यहाँ पर पंचायती चल रहा था और मारपीट के दौरान ही गोली भी फायर कर दिए, जिसमें 3 लोग जख्मी हो गए। सभी लोग इलाज के लिए रेफर हो गए हैं, वे लोग PMCH के लिए चले गए हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। राजधानी पटना में एक बार फिर गोलीकांड हुआ है और पुलिस वाले को गोली मारी गई है। दरोगा को राजधानी पटना में गोली मारी गई है। इतना ही नहीं, उसके बेटे और भतीजे को भी गोली लगी है। दरअसल आपको बता दें कि पंचायती के दौरान ये गोलीकांड हुआ है। ससुराल में आए थे दरोगा जी, ससुराल में दरोगा जी पर गोली चली है और 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। करीब 24 राउंड गोली चली है, 2 दर्जन राउंड गोली चली है। पूरे मामले को लेकर पुलिस छानबीन में जुटी है। दरोगा छपरा के रहने वाले हैं मनोज कुमार सिंह, उनके बेटे सावन कुमार को भी गोली लगी है और उनके भतीजे को भी गोली लगी है। मामला राजधानी पटना के धनरुआ थाना क्षेत्र का है, जहां ये गोलीकांड हुआ है। दरअसल सहरसा में मनोज कुमार सिंह जो हैं वो पोस्टेड हैं और उनका ससुराल है धनरुआ में। वहीं वो अपने ज़मीन को लेकर आए थे, पंचायती चल रही थी। बताया जा रहा है कि उनकी ज़मीन बिक गई थी। ऐसे में उन्होंने कहा कि ज़मीन तो मेरी है, मेरे ससुर की ज़मीन है, ससुर नहीं रहे तो मेरी ज़मीन हुई। ऐसे में इसी को लेकर विवाद हुआ और अज्ञात अपराधियों ने बाइक से आकर बीच पंचायती में गोलियां चलाई हैं, ताबड़तोड़ गोलियां चलाई हैं। करीब 2 दर्जन राउंड गोली चलने की बात सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस ने सभी को इलाज के लिए PMCH में भर्ती कराया है। पुलिस पूरे मामले को लेकर छानबीन कर रही है। और आपको बता दें कि मसौड़ी SDPO कन्हैया प्रसाद क्या कुछ कह रहे हैं पूरे मामले को लेकर, पहले आप वो सुनिए। आज दिनांक 8/6/2024 को धनरुआ थाना अंतर्गत गांव सेवती में एक ज़मीन को लेकर कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। ये एक मनोज सिंह है, जिनका यहाँ पर ससुराल है, छपरा के रहने वाले हैं। तो तेतरी के गांव के लोगों से कुछ विवाद था। वो लोग कह रहे थे कि मेरा ज़मीन है, जबकि उनके पूर्वज लोग ज़मीन बेच चुके थे। उसी ज़मीन को लेकर यहाँ पर पंचायती चल रहा था। तो करीब 11:30 पौने 12 बजे के बीच में यहाँ पर कुछ और लोग आ गए और मारपीट करने लगे और मारपीट के दौरान ही गोली भी फायर कर दिए, जिसमें 3 लोग जख्मी हो गए। मनोज सिंह को भी पैर में गोली लगा है और उनके एक भतीजा को और उनके पुत्र को भी गोली लगा है और सभी लोग इलाज के लिए रेफर हो गए हैं। वे लोग PMCH के लिए चले गए हैं और स्थिति सामान्य है। FSL टीम को खबर किया गया है और अभियुक्तों को पकड़ने के लिए छापामारी किया जा रहा है। तो आपने सुना कि मसौड़ी SDPO ने क्या कुछ बताया है। बिहार में किस तरीके से अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। बिहार में लगातार गोलियां चल रही हैं, चाहे सीतामढ़ी हो, ठेकेदार का मर्डर हुआ और अन्य जगहों पर, रोहतास में भी मर्डर हुआ। अलग अलग जगहों पर गोलियां तो चल ही रही हैं, लेकिन अब पुलिस वालों पर भी गोलियां चलाई जा रही हैं। पहले पुलिस पिटती थी लेकिन गोली नहीं चलाती जाती थी, अब पुलिस वालों पर गोली चलाई जा रही है, वो भी ससुराल में। पुलिस वाले ससुराल में पहुंचे थे, जमीन के लिए पहुंचे थे और जमीनी विवाद में किस तरीके से बिहार में गोलियां चलती हैं आपको पता है। किस तरीके से बीते दिनों एक धुर जमीन के लिए राजधानी पटना में ही एक युवक का मर्डर कर दिया गया था और अब जमीन के चक्कर में दरोगा जी पर भी गोलियां चलाई गई हैं। दरोगा जी को गोली लगी है। मनोज कुमार सिंह छपरा के रहने वाले हैं, उनके बेटे सावन कुमार को भी गोलियां लगी हैं और उनके भतीजे को भी गोली मारी गई है। तीनों का इलाज PMCH में चल रहा है। अब देखना होगा कि जान बचती है या नहीं बचती है। लेकिन होली के समय किस तरीके से पुलिस वालों पर हमला किया गया था, पीटा गया था, गोली नहीं चलाई गई थी, कई पुलिस वालों की जान भी गई थी और ऐसे में अब तो पुलिस वालों पर गोलियां चल रही हैं। सहरसा जिले में SI हैं मनोज कुमार सिंह, पोस्टेड हैं सहरसा जिले में। ऐसे में वो अपने घर आए हुए थे छपरा से फिर वो अपने ससुराल पटना के धनरुआ में आए और यहीं पर गोलीकांड हुआ है। पूरे मामले को लेकर पुलिस ने एक विशेष टीम बनाई है। पूरे गांव में चप्पे चप्पे पर पुलिस टीम की तैनाती करी गई है, क्योंकि तनाव का माहौल है। एक साथ 3 लोगों को गोली मारी गई है, वो भी ससुराल में। आपको पता है कि ससुराल में वो दामाद हैं, ऐसे में दामाद को ही गोलियां मार दी गई हैं। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।